क्या सच में होने वाला है अभिषेक और ऐश्वर्या राय का डिवोर्स? दोस्तों, अगर हम आपसे एक सवाल पूछे कि बॉलीवुड का वो कौन सा एक्टर है जो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ हो, अब आप में से ज्यादातर लोगों के मन में जिस एक्टर का नाम सामने आया होगा वो होगा अभिषेक बच्चन। क्योंकि जिस व्यक्ति के पिता सदी के महानायक और एक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हो और ऐश्वर्या राय जैसी काफी ज्यादा खूबसूरत बीवी हो, वो आदमी जरूर चांदी का नहीं बल्कि सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ होगा। लेकिन ऊपर वाले की दया से इतनी सारी चीजें मिलने के बावजूद वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से अभिषेक बच्चन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा बड़े एक्टर नहीं बन पाए? आखिर क्यों एक सुपरस्टार का बेटा होने के बावजूद भी वो उनके समय के बाकी के एक्टर से काफी पीछे रह गए? क्या सच में पर्सनल लाइफ में होने वाली तमाम प्रॉब्लम्स के चलते अभिषेक बच्चन को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? ऐश्वर्या राय या श्वेता बच्चन, आखिर किसने अभिषेक बच्चन को बना दिया हिंदी फिल्मों का एक फ्लॉप स्टार? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अभिषेक बच्चन की लाइफ से रूबरू कराने वाले हैं, तो ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसीलिए वीडियो से एंड तक बने रहें। 5 फरवरी 1976 इसी दिन मुंबई में अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ था, जिनके पिता है बॉलीवुड के एक लेजेंडरी एक्टर, सुपरस्टार और सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन, और उनकी माँ भी कुछ कम नहीं है क्योंकि जया बच्चन भी बॉलीवुड की एक काफी जानी मानी हस्ती है और अभिषेक बच्चन की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है श्वेता बच्चन। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन अपने बेटे यानी अभिषेक को इस फिल्मी दुनिया में बिल्कुल भी लाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि लोग उनके बेटे को उनसे कंपेयर करेंगे, और इसी वजह से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ये दोनों नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे, और इसीलिए अभिषेक की बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई को पूरी करवाने के लिए उन्होंने अभिषेक को अमेरिका भेज दिया। और जिस समय अभिषेक अमेरिका में थे, ये वही समय था जब बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। लगातार अमिताभ बच्चन की कई सारी फिल्में फ्लॉप जा रही थी और तो और उन्होंने फिल्मों से कुछ समय के लिए रिटायरमेंट भी ले ली थी। इसके बाद जब अभिषेक बच्चन अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया आए तो उस समय अपने डाउनफॉल को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने अपना मूड बदल लिया और अभिषेक बच्चन को फिल्मों में लॉन्च करने की प्लानिंग शुरू कर दी। और इसके बाद तो मानो कि ये खबर आग की तरह फैल गई कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अपने बेटे को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की लाइन अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लगना शुरू हो गई, क्योंकि सबके मन में ये चीज थी कि सुपरस्टार का बेटा हमारी फिल्म के साथ ही डेब्यू करे और हमारी वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए, क्योंकि उस समय जनता भी अभिषेक बच्चन को फिल्मों में देखना चाहती थी। और अभिषेक बच्चन की जो पहली फिल्म थी वो फिल्म थी रफूजी, जिसमें करीना कपूर ने उनका साथ दिया था। और मजेदार बात तो ये है कि करीना कपूर और अभिषेक बच्चन दोनों ने इसी फिल्म के साथ अपना डेब्यू किया था, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे जेपी दत्ता। और जनता भी अभिषेक बच्चन को पहली बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र थी। और इसके बाद 3.5 घंटे की इस फिल्म को साल 2000 में रिलीज किया गया और इनकी पहली फिल्म डिजास्टर हो गई। हालांकि उस मूवी ने 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, लेकिन सबसे बुरी बात पता है क्या थी? वो ये थी कि इस मूवी को देखकर अभिषेक बच्चन ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि जैसा बिग बी ने सोचा था वैसा ही हुआ। लोगों ने अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन से कंपेयर करना शुरू कर दिया, और जब लोगों को अभिषेक बच्चन में एंग्री यंग मैन वाली फीलिंग नहीं आई तो ऐसे में लोगों ने अभिषेक बच्चन को नकार दिया। और इसके बाद अभिषेक बच्चन की एक फिल्म आई युवा, जिसने उनके करियर को थोड़ा ऊपर उठाने में मदद करी, क्योंकि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन की जो एक्टिंग थी वो काफी ज्यादा दमदार थी। और उन्होंने इस फिल्म में जो लल्लन सिंह का किरदार निभाया था, उस किरदार में अभिषेक बच्चन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए, और इस फिल्म के हिट होने की वजह से अभिषेक बच्चन लोगों के बीच और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। इसके बाद भी अभिषेक बच्चन ने कई सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनमें से कुछ ही फिल्में हिट हो पाई और ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गई। और कुछ फिल्में तो ऐसी भी थी जिनमें अभिषेक का सारा क्रेडिट और उनकी सारी पॉपुलैरिटी कोई और सा एक्टर ही ले गया, जैसे कि धूम मूवी में उनके साथ हुआ था। और ओवरऑल अगर हम देखें तो अभिषेक बच्चन का जो फिल्मी सफर है वो ज्यादा कुछ खास नहीं रहा, और इसीलिए अपने पिता जैसा मुकाम अभिषेक बच्चन हासिल करने में नाकाम रहे, क्योंकि उन्होंने अपने इस पूरे करियर में 38 से भी ज्यादा फिल्में फ्लॉप दी थी, और इसीलिए अभिषेक बच्चन को एक फ्लॉप एक्टर के तौर पे देखा जाता है। और इसका एक बड़ा रीजन ये था कि लोग उन्हें उनके पिता अमिताभ बच्चन के साथ कंपेयर करते थे। अब जरा बात करते हैं अभिषेक बच्चन की पर्सनल लाइफ के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन जिस समय अपने करियर के बुरे समय से गुजर रहे थे, उसी समय उनका रिश्ता एक बॉलीवुड की ऐसी हीरोइन से जुड़ने वाला था जो उस समय बॉलीवुड की काफी टॉप की हीरोइन थी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐश्वर्या राय का नाम लेने वाले हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं करिश्मा कपूर की। आपको बता दें कि इन दोनों ने एक साथ कई सारी फिल्मों में काम किया था, जिसकी वजह से इनकी दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और इनके इस रिश्ते से अभिषेक और करिश्मा दोनों के परिवार राजी थे। और इसीलिए साल 2002 में जब अमिताभ बच्चन का 60वां बर्थडे था तो उस समय जया बच्चन ने इनकी सगाई अनाउंस
अनाउंस कर दी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, जिसके दो रीजन बताए जाते हैं। पहला तो ये कि उस समय अभिषेक बच्चन हो या फिर अमिताभ बच्चन, दोनों ही अपने करियर में डाउनफॉल से गुजर रहे थे। एक तरफ तो अभिषेक बच्चन की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन के ऊपर काफी बड़ा कर्जा हो गया था, क्योंकि उनकी कंपनी एबीसीएल घाटे में चली गई थी और उनका करियर भी काफी ज्यादा बुरे समय से गुजर रहा था। और ऐसे में अमिताभ और अभिषेक दोनों का डाउनफॉल देखते हुए और मौके की नजाकत को देखते हुए करिश्मा कपूर की मदर यानी कि बबीता कपूर ने इस रिश्ते को तोड़ना ही सही समझा और इसीलिए बबीता कपूर ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। और दूसरा रीजन ये बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन ने ही अभिषेक और करिश्मा की सगाई तोड़ी थी और अभिषेक की बहन श्वेता अमिताभ बच्चन के इस फैसले के खिलाफ थी, क्योंकि वो ऐसा चाहती थी कि करिश्मा ही उनके भाई अभिषेक की वाइफ बने, जिसकी वजह से श्वेता ने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को काफी समझाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन अमिताभ ने श्वेता की बात नहीं मानी और उनका ये रिश्ता तोड़ दिया, जिसकी वजह से अभिषेक और करिश्मा का ये रिश्ता टूट गया। इसके बाद करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन की लाइफ में दुनिया की सबसे खूबसूरत और बॉलीवुड की एक काफी पॉपुलर एक्ट्रेस यानी कि मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय आ गई। आपको बता दें कि उस समय ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में जगह बना चुकी थी, लेकिन ऐश्वर्या राय की फिल्मों से ज्यादा उनके लव अफेयर्स के चर्चे होते थे। उन दिनों बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान भी ऐश्वर्या राय के साथ रिलेशन में थे, लेकिन आगे चलकर इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय ने सलमान खान के साथ दूरी बना ली। लेकिन सलमान खान से दूरी बनाना या उनसे दुश्मनी लेना, इन सब चीजों का सिर्फ एक ही अंजाम होता है और वो है अपने करियर को दांव पे लगाना, क्योंकि सलमान खान बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती है जिनके पास बॉलीवुड में काफी ज्यादा पावर है। और इसीलिए सलमान खान को छोड़ने के बाद जब ऐश्वर्या राय विवेक ओबरॉय के साथ रिलेशन में आई थी, तो सलमान खान ने विवेक ओबरॉय को भी ठिकाने लगा दिया और विवेक ओबरॉय का करियर लगभग खत्म ही कर दिया। और इसीलिए ऐश्वर्या को भी ये डर था कि सलमान खान कहीं उनका भी करियर खत्म ना कर दे। और इसके बाद फिल्म की शूटिंग के दौरान बॉबी देओल ने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन इन दोनों की आपस में मुलाकात करवाई। इसके बाद इनकी दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन किसी को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। और इसके बाद ही 20 अप्रैल साल 2007 को ऐश्वर्या राय और अभिषेक दोनों शादी के बंधन में बंध गए। ये शादी जितनी धूमधाम से की गई थी, उतनी ही ज्यादा प्राइवेटली इस शादी को किया गया था। और इसीलिए इस शादी की एक भी वीडियो आपको सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि शादी में तमाम पापराजी और फोटोग्राफर्स को बैन किया हुआ था, जिसकी वजह से उस समय इनकी शादी की फोटोज और वीडियोस पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आपको बता दें कि ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी से जया बच्चन और श्वेता बच्चन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जया बच्चन ये बात को जानती थी कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ श्वेता बच्चन भी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं चाहती थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन फैमिली की बहू बने। श्वेता बच्चन चाहती थी कि अभिषेक बच्चन करिश्मा कपूर के साथ शादी करे। वो यही चाहती थी कि अभिषेक बच्चन कपूर खानदान का दामाद बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्वेता बच्चन का ऐश्वर्या राय को पसंद ना करने का एक और रीजन ये बताया जाता है कि ऐश्वर्या राय के ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से श्वेता बच्चन उन्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि आपने भी ये कहावत तो सुनी होगी कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है औरत। कोई भी औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सामने वाली औरत उससे ज्यादा खूबसूरत हो। और इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि उस समय श्वेता बच्चन और जया बच्चन इस शादी के खिलाफ थे, और इसीलिए श्वेता बच्चन और जया बच्चन ये दोनों ही ऐश्वर्या राय को पसंद नहीं करते, और इसीलिए आए दिन इनके बीच में झगड़े और मनमुटाव भी देखने को मिलते हैं। और इन्हीं फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आज के समय में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच में डिवोर्स की खबरें भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि श्वेता बच्चन पिछले कई समय से बच्चन परिवार में ही रह रही है, यानी कि वो अपने पति निखिल नंदा के साथ नहीं रह रही। और वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार में ना रहकर अपने मायके में रह रही है। और इसीलिए इन सब चीजों को देखने के बाद ये बातें कही जा रही है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन इन दोनों के बीच में पिछले काफी लंबे समय से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इसीलिए ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ अलग रह रही है। और इसी बीच अभिषेक बच्चन ने भी एक डिवोर्स वाली पोस्ट को लाइक किया था, जिसे देखने के बाद लोगों को ऐसा लगने लगा कि क्या आप सच में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। खैर, आपका इन सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।